नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RAS एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपका जो प्रश्न पत्र है वो भी अच्छा हुआ होगा। तो देखिए मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 24 जुलाई की सुबह की पारी यानी जो फर्स्ट शिफ्ट है, और ऑल ओवर बात की जाए तो थर्ड शिफ्ट यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का जो लेवल फर्स्ट का था, सेकंड में शाम को जो प्रश्न पत्र था वो रीट लेवल द्वितीय का था, और थर्ड यानी कि 24 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट का जो प्रश्न पत्र हुआ था उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसका जो पार्ट है हमारे सामने आज SST का रहेगा। इसके सिवाय जो भी पार्ट है, हिंदी है और संस्कृत है, साइको है, इसके भी वीडियो डाले जा चुके हैं, तो आप आराम से देख सकते हैं। SST का जो पार्ट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि इसमें 60 प्रश्न पूछे गए थे और पेपर का लेवल ये थोड़ा काफ़ी अच्छे लेवल का था। तो इसमें निस्संदेह जिनके अगर एक आध प्रश्न कम भी बन रहे हैं जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, तो आप टेंशन ना लें, आपके नंबर बढ़ जाएंगे। स्केलिंग तो होना ही है, क्योंकि इसमें SST का पार्ट है वो थोड़ा लेवल था। अगर बात की जाए जो अंतिम पारी का यानी जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उससे इसका जीके था वो थोड़ा टफ था। तो देखते हैं मित्रों आज के जो प्रश्न हैं इसके बारे में, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने मित्रों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो निस्संदेह आपको अच्छा कंटेंट ही यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो मित्रों, फालतू की बातें करेंगे नहीं, बेवजह की 1% बात ना करते हुए सीधे प्रश्नों पर चलेंगे। और ये प्रश्न है और ये इसका वास्तविक उत्तर है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला मीन्स 91। भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? देखो, संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है भारत की, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा। और संसद में आपको पता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इसका अभिन्न है, ठीक है। तो इसमें संसद होगा। आगे प्रश्न है, भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत शानदार प्रश्न है। और 9 नवंबर को और 10 अगस्त को शेर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला, भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताएं। तो इसमें आपका जो आंसर सही होगा ना मित्रों, वो होगा आपकी डी आंसर। क्या होगा? डी। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पोस्को कब लागू किया गया है? तो ये किया गया 2012 में। कब किया गया है? 2012 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए गई मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? देखो, करों का भुगतान ये तो हो ही नहीं सकता, देश की रक्षा करो है बिल्कुल, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी ज़रूरी है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। तो ऑप्शन आपका ए इसमें राइट होगा, ठीक है। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया है? तो 91 संविधान संशोधन हुआ था, उसमें जो निर्धारित कर दिया वो कितने होंगे? टोटल की 15%, ठीक है। कुल सदस्यों का 15% यानी, ठीक है। अगला है स्वीप संबंधित है, तो ये है आपका ऑप्शन ए, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। ऑप्शन ए राइट है। और अगला प्रश्न है आपके, दो राज्यों के मध्य विवाद अगर हो जाता तो उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? तो ये है मौलिक। किसका है? मौलिक। अगला, मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया था? ये किया था केशव भारती विवाद हुआ था 1973 में। कब हुआ था? 1973 में, तो उस वक्त की बात है ये, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब गलत है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं सर। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना था? बिल्कुल सर। शनि एक आंतरिक ग्रह नहीं। देखो ग्रह आपको पता है 8 है, ठीक है। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये तो आंतरिक ग्रह, और बाकी बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये हैं आपके बाह्य ग्रह, ठीक है। तो आंतरिक ग्रह क्या हो गए? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है। और शनि है वो बाह्य ग्रह, तो ऑप्शन इसमें सी राइट होगा आपका, ठीक। अगला है आपके इस प्रश्न, जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्व देशांतर पर कितना होगा? देखो, ये मान लो ये 0 डिग्री देशांतर है, यहाँ पर सुबह के 10 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं। और 15 डिग्री पूर्व देशांतर है, 15 डिग्री पूर्व देशांतर कितने बजे? देखो आपको पता है कि 4 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है, ठीक है। तो 15 डिग्री है, मतलब 15 गुणा 4 करो, कितने होंगे? 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा बढ़ा दो, 10 के कितना हो जाएंगे? प्रातः सुबह है तो सुबह 11 बजे। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। कितना होगा? ए राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
और ये ज्योग्राफी के बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। भूपर्वटी के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप प्रारंभ होता है। देखो ये भूपर्वटी है, ठीक है, ये भूकंप प्रारंभ होता है। तो देखो भूकंप ये यहाँ से जुड़ा रहता है ना, भूकंप का यहाँ से जुड़ा रहता है। ये सिस्मिक केंद्र होता है, सिस्मिक कह सकते हैं। और यहाँ ऊपर होता है ये अधिकेंद्र, यहाँ पे होता है अधिकेंद्र में भूकंप की यहाँ जो तरंगें पहुँचती है, ठीक है। और इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं, इसको हाइपोसेंटर कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका उद्गम केंद्र होगा इसमें अधिकेंद्र ऊपर वाला होता है, जहाँ भूकंप का महसूस किया जाता है पहली वहाँ पर, जहाँ से पहली दफ़ा धरातल पर, वो अधिकेंद्र होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका ए राइट होगा। क्या होगा? ए राइट होगा। भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण, देखो भूकंप और ज्वालामुखी कैसे घटित हुई, क्या कारण है? तो देखो ये दोनों मैंने, ये अंतर्जनित बलों का कारण है। क्या है? अंतर्जनित बलों का कारण है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न है, अगुलास धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है? देखो अगुलास धारा है ना, अगुलास, ये आपका अपने हिंद महासागर में होती है। किसमें होती है? हिंद महासागर में, ठीक है, हिंद महासागर में ये प्रवाहित होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले गवर्नर कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम साहब थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, थेरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखो इसमें सत्य पूछ रहे हैं ना, तो इसमें कौन सा है सत्य? देखो ये सूत पिट्ट का हिस्सा है, बिल्कुल जी। और इसमें मधुमक्खियों द्वारा रचित संदों का संकलन है, ये भी ठीक है। ये विनी पिट्ट का इच्छा है। और ये इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। तो 1, 2 और 4 इसमें है, 1, 2, 4 सही है, इसमें बी सही है, इसमें 1, 2, 4 इसमें बी सही है। क्या सही है? बी। अगला है आपके, वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? तो इनका जो वंश था मित्रों वो था लिस्वी। क्या था? लिस्वी। 107 में क्या होगा आपके? लिस्वी। क्या था? लिस्वी वंश था। और अगला है, 16 महान जनपदों में मगध प्रथम क्यों था? देखो खेती की अच्छी थी, बिल्कुल थी जी सर, क्योंकि खेती अच्छी थी। और दूसरा था जंगल हाथी का उपलब्ध होना, ये भी ठीक है। लोहे की खदानें होना, ये सारे सही है, डी। लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है। किसमें है? गुजरात में, ठीक है। अगला है, बैरीगाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम है? तो ये है भरूच जो गुजरात में है। और अगला जो प्रश्न है, 16 अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उसमें वेलन बगाई का संबंध किससे है? वेलन बगाई का संबंध किससे है? तो ये मित्रों हैं कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती है, उसे वेलन बगाई कहा जाता है, ठीक है। मैग्सनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है? तो देखो मैग्सनीज ने जो उल्लेख किया है वो 6 का, कितने का? क्या? 6 का किया। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा? बी राइट होगा, ठीक है। अगला है, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती है उसे क्या कहते हैं? देखो एक बात मैं आपको बता दूं, गुप्त काल में ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती है ना, उसको अग्रहार कहा जाता था। और मज़े की बात ये है कि ये सेम प्रश्न है, ये 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट में भी आया है। 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट है, उसमें भी ये प्रश्न आया है, ठीक है। और देखो अग्रहार क्या होती है? ये ऐसी भूमि है जिसमें ब्राह्मणों को दान दी जाती है और इस पर किसी प्रकार कोई टैक्स नहीं लिया जाता, कर नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें डी होगा। साल्युक्यों की राजधानी कौन सी थी? देखो साल्युक्यों की राजधानी कौन सी थी? तो इसमें आपका ऑप्शन होगा डी, एहोल। क्या थी? एहोल, है ना, एहोल, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? देखो सुल्तान के बारे में बात की जाए तो सुल्तान था मुहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोलज, प्रति, साचर व बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित है? तो अपने जो काल है मुगल काल है। कौन सा काल है? मुगल वंश, है ना। अगला, अकबर की सुलेह की पसंदीदा शैली कौन सी थी? तो नस्तक लिख दी, ठीक है। ऑप्शन आपका ए होगा मित्रों इसमें, और इसमें आपका डी होगा, ठीक है। अगला है, द रिलीज ऑफ लखनऊ नामक 1857 के विषय में किसने, है ना, क्या लिखा? द रिलीज ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 में किसने बनाया था? अच्छा, ये अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो आंसर है मित्रों वो है थॉमस जॉन्स बोरकर, ऑप्शन सी राइट है इसमें। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं गुलामगिरी अपना ज्योतिराव फुले साहब है। और आगे परिवार कल्याण विषय भारत की संविधान किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये अपने अनुसूची है वो 11। कौन सी है मित्रों? 11। कौन सी है? 11। ऑप्शन क्या राइट होगा? डी, ठीक है। अगला है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय शुरू हुई रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो जेडी हॉल साहब थे, ये कोटा के थे, और मैकमोहन तो आपको पता है कहाँ के थे, उदयपुर के, ईडन जयपुर के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? मोतीलाल तेजावत थे वो कोलियारी के थे। कहाँ के थे? कोलियारी के थे। ठीक है। 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्य अकादमी, तो इससे शब्द को मिला था, शब्द को। ठीक है। हातल गांव का संबंध राजस्थान किस रियासत है? सिरोही से। देखो भोंगीलाल पंड्या यहीं के थे। ठीक है, यहीं के थे भोंगीलाल जी, हातल गांव के थे। और गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? तो तारागढ़ के बारे में उन्होंने कहा था। ठीक है। अगला है आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? देखो आदिवासियों कुंभ है तो आपको पता है बणेश्वर है, और थम्मणियों, थम्मणियों, थड़ियों, आड़, ठूसी, आड़ ठूसी कहाँ मन जाती है? कंठ में। ऑप्शन बी होगा, कंठ में। क्या होगा आपका आंसर? होगा इसका कंठ, है ना, कंठ, कंठ ऑप्शन होगा। ठीक है। आगे है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किसने की थी? स्वाई राम सिंह की। बी ऑप्शन राइट होगा इसमें। वाला नृत्य, देखो ये तो पुरुष और स्त्री दोनों करते हैं। ठीक है, ग्रासियों का नृत्य है। और नहीं, बालर लूर कूल मादल, हाँ ग्रासियों का ये सारे। ठीक है, बता रहा हूँ। निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियाँ, मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है? बोध का विकास। बी। ठीक है। शिक्षा नई पीढ़ी के सामाजिकरण की अतिरिक्त कुछ नहीं है, कथन किसका है? शिक्षा नई पीढ़ी के सामाजिकरण की अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये कथन किसका है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसका जो आंसर होगा मित्रों वो क्या होने वाला है? वो होगा आपकी ए। ये दुर्खिम ने कहा था, और ये मॉरिसन मॉडल है, मॉडल ऑफ लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, मॉरिसन मॉडल है। तो ए इसमें बी राइट है। निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञान पक्ष से संबंधित कौन सा सेक्शन नहीं है? तो इसमें मित्रों अधिकरण नहीं है। क्या नहीं है? अधिकरण नहीं है। ठीक है। अगला इसमें क्या है? तो इसमें देखो अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार परियोजना विधि संबंधित है। देखो यार इसमें तो TLCI होगी, या फिर ऑप्शन सी है। ठीक है। और मूल्यांकन एवं मापन के संबंध निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? तो इसमें है मूल्य निर्धारण और मापन, मूल्य निर्धारण और मूल्य निर्धारण बराबर मापन धन मूल्यांकन। ऑप्शन डी इसमें राइट होगा आपका। अगला है निम्न में से कौन सा पद परियोजना विधि का भाग नहीं है? देखो परियोजना विधि में देखो परिस्थिति का उत्पन्न करना, चुनाव करना, परियोजना का मूल्यांकन, सूचना का विश्लेषण, ये नहीं, सी इसमें नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 मूल्यांकन को निरंतर एवं व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव दिए गए। देखो मूल्यांकन लक्ष्य आधारित होना चाहिए। ठीक है। मूल्यांकन स्वरूप व्यापक होना चाहिए। मूल्यांकन निरंतर किया जाना चाहिए। प्रश्न पत्र निर्माण अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल है, प्रशिक्षण उनको भी देना चाहिए। डी। ठीक है। कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। देखो तुलनात्मक अध्ययन करना है तो आप क्या करोगे? एक ग्राफ से पढ़ोगे ना, ग्राफ। प्राचीन या वर्तमान काल की संस्कृति या लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, भ्रमण से करता है, अवलोकन करके करता है, संग्रहालय में करता है, और उपरोक्त सभी है। देखो भ्रमण करके भी चीज़ें देखेगा तो भी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से देखेगा, संग्रहालय में जाएगा वहाँ भी चीज़ें देखेगा, पुरानी चीज़ें किस प्रकार हुई लगी हुई होगी इस म्यूजियम में। ठीक है। तो उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को कहा जाता है। तो इसमें है मित्रों आपका 140 में आपका बी राइट है, खादर। ठीक है। भारत में विविधता से पाए जाने वाले वन कौन से? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क, यहाँ शुष्क शब्द होता तो और अच्छा रहता, शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है। और अगला प्रश्न है 142वां, कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम जाना जाता है? देखो ये थोड़ा ढंग का प्रश्न है। सुनहरा रेशा तो यार जूट है, इसमें ऑप्शन बी करना है इसमें। ठीक है। किसको कहेंगे? बी। धात्विक खनिज युग में मैग्नीज, तांबा, ऑप्शन ए राइट होगा इसमें। और विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी, ये तो हिमालय में निकलती, हिमालयन यह है, ऑप्शन इसमें बी होगा आपका। राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए? पालर पानी तो देखो वर्षा का जल है। ठीक है, पालर पानी। और राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है? तो भड़ला जोधपुर में, आपका ऑप्शन ए राइट होगा। भड़ला जोधपुर है, भड़ला जोधपुर है। ठीक है। अगला है ऊँट उत्सव, तो देखो ऊँट उत्सव तो बीकानेर है। पेलेम्बी तो आपका कहाँ है? सॉरी देखो रुको, पेलेम्बी तो एक जगह लिखा हुआ है ना इसमें, ये रहा, इसका मतलब ये ठीक है। मरोचो जैसलमेर, ये भी, इसका मतलब ऑप्शन ए राइट है आपका। ज़्यादा मातापची नहीं करनी, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आगे है कथ असत्य, देखो जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी, सिद्धौड़गढ़। ठीक है। केसर बाग अन्यवर्ण धौलपुर। ठीक है। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में मानसून वन भी कहते हैं। राजस्थान का क्लब वृक्ष नहीं, खेजड़ी भाई साहब, ये हुरडा केरुआ।
क्या होगा खेजड़ी, ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं, देखो लूणी जोड़ी ठीक है, बनास मैदाल ठीक है, संबल पारसी ठीक है। माई और बाण गंगा संबंध भाई कहाँ होगा, ये रूढ़ित गंगा है बाण गंगा, और माई दक्षिण में चलती है। फिर ऑप्शन आपका इसमें सी होगा, क्या होगा, सी होगा, और इसमें डी होगा। ठीक है, और इसमें सी होगा। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में बड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसे अर्णोराज ने करवाया था, अर्णोराज ने करवाया था। इसका ऑप्शन बी राइट होगा। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, अपने मित्रों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़। धन्यवाद।